हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी। और फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज सबसे ज़्यादा नर्वस मैं हूँ, कसम से बोल रहा, सबसे ज़्यादा नर्वस मैं हूँ। क्योंकि मैं, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 2 दिन का छुट्टी मिला था, सेकेंड सैटरडे और संडे। तो मैंने सोचा कि सेकेंड सैटरडे के दिन तो भाई कुछ काम था, तो इसलिए चले गया। आज दिन भर में सिर्फ एक आंसर सीखा हूँ, सिर्फ एक आंसर। मैं कितना ही नर्वस फील कर रहा हूँ, मतलब अपने आप से घिनौना फील कर रहा हूँ। मालूम है आपको, एक गांड फटा हुआ है, गांड। क्योंकि 5 दिन में एग्ज़ाम आने वाला हूँ और मैं ऐसा बकचोदी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना इरिटेट हो रहा है ना। एक आंसर सीखा हूँ, सिर्फ एक आंसर। बस यहाँ से यहाँ तक एक आंसर। एक आंसर के लिए 1 दिन लगाया मैं, 1 दिन। और अभी 2 घंटे पहले ही पूरा सीखा हूँ, लेकिन एक ही आंसर सीखा हूँ। इतना खराब लग रहा है ना अपने आप पे। 5 दिनों के बाद एग्जाम है, क्या करना क्या नहीं करना अलग ही बात दिख रहा है। वो पास भी होंगे कि नहीं होंगे। ये आंसर 1 दिन में सीखा हूँ बोले तो इसमें 10 या 12 देंगे ऐसे बोले हैं टीचर। तो उतना करना मुश्किल ही लग रहा है। पास भी होगा कि नहीं होगा वो अलग ही लग रहा है। अब इतना सोचा नहीं था कि मेरे से इतना ये होगा वो होगा। What the fucking god man, god। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। 5 दिन में एग्जाम रख के एक एक आंसर पढ़ूंगा तो भी वो कुछ नहीं हो पाएगा। और पास होने के लिए 30 या 32 चाहिए मार्क्स। पास होने के लिए शायद 80 मार्क्स का पेपर है, तो 32 या 35 शायद, मेरे को उतना क्लैरिफाई नहीं है कि कितना है कितना नहीं है, पर 35 तक तो होगा पासिंग मार्क्स मुझे लग रहा है। तो यही सब में फिजूल के बातों में ही पूरा चले जा रहा है टाइम। कुछ हो नहीं पा रहा है। कुछ जो भी थोड़ा बहुत होता है नहीं होता है अलग है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आज तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि आज कितना भी नहीं तो 4 आंसर कैसा भी सीख लेंगे, लेकिन आज एक नहीं हुआ। कितना मतलब गुस्सा आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। दवा के गांठ फटा हुआ है पहले कि एग्ज़ाम आ रहा है, वही सोच के कि एग्ज़ाम आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। अभी तक जगह में इसलिए कि थोड़े बहुत नोट्स भी दिए थे, वो भी अभी लिखना है। ये भी नहीं कि अभी थोड़ा बहुत हो गया, अब थोड़ा बहुत बाकी है तो लिख लेंगे। अभी घंटा वो भी कुछ नहीं हुआ। ये एक आंसर सीखने में ही मेरी गांड फट गई। और अब कितना गांड फटेगा स्कूल में जाके। कल स्कूल है, कल से 5 दिनों के बाद फिर एग्ज़ाम आ जाएगा। तो what the fucking god man, क्या करूं। ऐसे धीरे धीरे काम बढ़ाऊंगा तो होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। साला फेल हो जाएगा, इसका डर सता रहा है आज से ही। एक आंसर कसम से बोल रहा है, ये नहीं कि आपके सामने ऐसे फेंकने के लिए कर रहा। कसम से बोल रहा है, एक आंसर आज दिन भर में सीखा हूँ, दिन भर में एक आंसर। कसम से बोल रहा, आप भले ही कुछ और समझ रहे होंगे, लेकिन कसम से आज एक दिन में एक आंसर सीखा हूँ। 10-12 आंसर कितने दिन लगा लूँगा, ये सोच के मेरा दिमाग फटा पड़ा हुआ है। दिन लगा लूँगा नहीं, दिन तो फिक्स है कि 5 दिन बाद एग्ज़ाम होगा। अब मेरे ऊपर है कि मैं कितने दिनों में पढ़ पा रहा हूँ, कितने दिनों में नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और ये एक ही एग्ज़ाम थोड़ना है कि इस पर ही पूरा कॉन्सेंट्रेट करूँ।
अलग अलग एग्ज़ाम भी है, सैटरडे से तो मैथ्स सब है, मिला के एक एक दिन है। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल दिखता है मुझे मैथ्स ही दिखता है, तो उसमें थोड़ा बहुत पहले ही लेट हो रहा है, उसमें भी लेट 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 करके अपनी ज़िंदगी में एल लगा दे रहा हूँ मैं। करूँ तो करूँ क्या? व्हाट द फकिंग गॉड, व्हाट द फकिंग गॉड मैन, व्हाट द फकिंग गॉड। आज सोचा कि 2-3 एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के सो जाऊंगा, लेकिन एक आंसर के वजह से आज पूरा रात नींद नहीं आएगा मुझे, एक आंसर के वजह से। कल ऊपर से बोर्ड के ऊपर टेस्ट लिखना है, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं वो भी अलग ही बात जा रहा है साला। एक आंसर लिखा हूं, उसमें से मतलब 4-5 दिए है क्वेश्चंस, जिसमें से एक बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखेगी, उसके ऊपर हम लोग जाके लिखना है। मुझे एक ही आंसर आया, ये नहीं लिख के दूसरा क्वेश्चन लिख दी तो खत्म है कहानी, गान फट जाएगा हमारा वहां पे। What the fucking god man, मैं साला जो सोचता हूँ वो होता ही नहीं कभी जिंदगी में। अधर चोत, क्या करूं? कल जाऊं या ना जाऊं? कल जाऊंगा तो बेइज्जती इतनी खराब होगी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और बिल्डिंग के ऊपर, सॉरी लंडे बिल्डिंग है, वो 2 फ्लोर का ही है हमारा कॉलेज, तो ऊपर से गिरूंगा तो भी कोई फायदा नहीं, टपक नहीं जाऊंगा, बचे रहूंगा। इसलिए सोच रहा हूँ कि कल जाके बेइज्जती करा लूँ तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाएगा लाइफ में। और मैं तो इतना ही चाहूँगा कि मेरे से हो पाए, क्योंकि भाई हमारे अंदर कुछ टैलेंट होगा तो निकल जाएगा, नहीं तो इसी तरह आप सभी के सामने वीडियो बनाते बनाते गांड फट जाएगा हमारा और कुछ नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ और ही करूँ, कहीं भाग जाते हैं यहाँ से। भाग जाना इस मसले का हल नहीं है, ऐसा आप बोलोगे, लेकिन ऐसा ही है ब्रदर। यहाँ से भाग जाओगे सारा, वहाँ यहाँ भीख मांग के 2 रोटी 2 पाव रोटी मारोगे, एकदम खतरनाक जिंदगी जियोगे सालो। पढ़ाई के बीच में रह के क्या गांड मराना है? फेल होगा तो यहाँ से घर से तो मारेंगे, ऐसी उठा उठा के पटकेंगे, और वहाँ से तो गांड मारना ही है उन लोग का। कॉलेज में उन लोग को कॉलेज एग्ज़ाम से मतलब नहीं है, फीस आ रहा है नहीं आ रहा है, वो फीस का 2250 रुपये, 2250 रुपये मतलब एग्ज़ाम फीस सेमेस्टर 1 का। मतलब इतना डाल रहे हैं ना एक एक करके मिर्ची गाँव के अंदर, जो कि बर्दाश्त के बाहर है एकदम। उसको अनएक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि लिख लोगे बाद में दूंगा ये नहीं दूंगा ये वो, यहाँ लौड़ा लसन कुछ नहीं है। सबसे पहले तुम एग्ज़ाम फीस ड्यू करो, फीस पेड करो, उसके बाद ही तुम्हारे को एग्ज़ाम देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, तुम्हें बैकलॉग्स आ जाएंगे। इसलिए भाई 2250 रुपये देना पड़ेगा, सॉरी 2250 रुपये, मतलब 2250 रुपये देना ही पड़ेगा। वो नहीं दोगे तो एग्ज़ाम नहीं लिखोगे माधर चौदो। भोसड़ी वालों को कौन समझाए कि हम इतना ही गरीब है ब्रदर, कि हम उतना पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं रोज। अभी एग्ज़ाम का छोड़ के 2250 रुपये छोड़ के कॉलेज फीस 20,000 है अभी, 20,000। और इसको मतलब 22,250 रुपये पूरा मिला के। अभी सेमेस्टर 1 का 2250 रुपये लगा, सेमेस्टर 2 को लगेगा 22,250, फिर सेमेस्टर 3 को, सेमेस्टर 4 को, ऐसा ऐसा करके गांड मार देंगे। एक साल में 30 या 40 हज़ार निकाल देंगे। उसके बाद कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा 20,000 कॉलेज फीस का। लेकिन जब कॉलेज में एंटर हो जाओगे पूरा नाम रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जो गांड मारेंगे वो अलग लेवल में मारेंगे। तो भाई मत करो बे भोंसड़ी वालों,
गरीबों के लिए कॉलेज ये सब नहीं बना है। गरीबों के लिए सिर्फ बकचोदी करना ही लिखा है उनकी किस्मत में। मेरे पापा तो कैसे भी करके काम करके पढ़ा रहे हैं और मैं चूतिया भोंसड़ी का एक आंसर एक दिन में। What the fucking God! इतना गुस्सा आ रहा है ना आज। अभी स्टैटिस्टिक्स, ये तो मैथ्स जिसमें एक ही आंसर पढ़ा हूँ। स्टैटिस्टिक्स में अभी 16 या 20 क्वेश्चन है जिसमें से 15 लिखना है। वो तो साला भगवान भरोसे है, वो आएगा नहीं आएगा बाप रे। को 20 क्वेश्चंस में से वो सिर्फ 10 ही देगा, लेकिन हमें पूरा पढ़ने के लिए कहा है क्योंकि वो कौन सा भी निकाल के दे सकता है। तो भाई हमें 20 पढ़ना पड़ेगा। That's why I will do my hard work in night. What hard work भोसड़ी का, एक दिन में एक आंसर। रात में तो तारे नज़र आएंगे ही, लेकिन दिन में कल पक्का तारे नज़र आने वाले हैं। कल की जो बेइज्जती होगी वो थोड़ी यादगार होगी, क्योंकि पहले ही वार्निंग दे दी थी कि भाई तुम्हें आगे बोर्ड पे लिखना है बेटी, तो हम जाके लिखेंगे, सॉरी बेइज्जती कराएंगे, क्योंकि लिखना घंटा नहीं आएगा वहाँ पे। यहाँ से कितना भी पढ़ के जब वहाँ सामने जाके वहाँ लिखने पढ़ोगे, थोड़ा बहुत माइनस प्लस ऊपर नीचे हुआ तक खत्म है कहानी, पूरा ही भूल जाओगे। तो थोड़ा बहुत I will feel very bad to continue my story in classes. What the fuck? What the fucking god, man? What the fucking god? और मेरे बाजू में साले कुत्ते चिल्ला रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि वीडियो बंद करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ब्रदर ज़्यादा नाइट हो चुका है। ज़्यादा नाइट में वीडियो बनाना भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कोई भी आके कहीं से गांड मार सकता है। तो अब बंद कर देते हैं। और आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अपनी तो चुदी हुई है, आपके यहाँ एकर फटे और आपकी फट जाएगी तो भाई हमारे लिए कौन कुछ करेगा। तो प्लीज़ आप सभी के लिए बाय बाय।